अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का राउंड 2 कल से शुरू होने जा रहा है और भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं इसे कामयाब बनाने के लिए। पूरे मुल्क के अंदर, तमाम शहरों के अंदर जहां जहां लोग निकलेंगे वहां बड़ी स्क्रीन्स लगाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का खिताब जो है वो उन बड़ी स्क्रीन्स पर लोगों को सुनाया जाएगा। कौम से खिताब होगा, टेलीविजन चैनल्स पर भी आएगा और जो जो लोग शरीक होंगे एहतजाजी मुजाहरों में, ये एहतजाजी मुजाहरे जो है नाजरीन, ये हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये, डीजल की कीमत में 100 रुपये से ज़ायद का इजाफा जो गवर्नमेंट ने किया है, गैस की कीमत में 45% इजाफा, बिजली की कीमतों में 8 रुपये का इजाफा फ़ी यूनिट के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने किया है। इसके अलावा जो महंगाई की शरह नाज़रीन, उसमें आज 3.38% का मजीद इजाफा हुआ है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो ज़रूरी अशिया की कीमतों में जो इजाफा है, वो 3.38% हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरी अशिया है उनकी ईयर ऑन ईयर, यानी कि सालाना बेसिस पे अगर आप उसका मवाजना करें तो 27% से ज़ायद इस वक्त ज़रूरी अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह पहुँच चुकी है और ये बढ़ती चली जा रही है और मज़ीद बढ़ेगी, चूँकि अभी 2 रोज़ पहले हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया है, डीजल की पर्टिकुलरली, चूँकि डीजल से हर बंदे की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। तो अब खान साहब का ये प्लान है कि वो अपनी पूरी जो तहरीक है उसका राउंड 2 उसे बिल्ड करेंगे इसी महंगाई के मामले पर। और महंगाई चूँकि इस अवाम की बहुत बड़ी दुखती रग है और अवाम की नब्ज़ पर अब खान साहब जो है वो हाथ रखने जा रहे हैं इसी महंगाई के मामले पर। और नाज़रीन, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि खान साहब की ये हुकूमत जब थी उस वक्त भी हालात कोई बहुत अच्छे, आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे हालात थे, महंगाई तब भी थी। लेकिन अब जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर लोग जो हैं, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ, मेरी क्या राय है इस पर वो मैटर नहीं करती, चूँकि लोगों की आवाम की राय मैटर करती है। चूँकि आवाम जो है वो इलेक्ट्रेट है, आवाम ने वोट देने, आवाम ने मुंतखब करना है किसी भी पार्टी को। आवाम के अंदर तासुर जी, आप जहाँ पर भी आप चले जाएं, किसी इतवार बाजार में चले जाएं, किसी भी मार्केट के अंदर आप चले जाएं, आप आवाम से जाकर पूछें कि कौन जिम्मेदार है महंगाई की हालिया लहर का, कोई सिंगल बंदा भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता नजर नहीं आएगा। हर बंदे की जुबान पर मौजूदा घमंड का नाम है कि ये लोग जिम्मेदार हैं महंगाई के। तो जो PMLN का पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस सारी सिचुएशन में गेन कर रही है। हाँ, सब गेन कर रहे हैं और अब इसीलिए उन्होंने अपनी तहरीक का सेकंड राउंड जो है, चूँकि साजिश वाला मामला जो है वो आर्जी तौर पर तो बिका, लेकिन आगे चल के वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करना उस पर मुश्किल था। लॉन्ग मार्च हुआ, कामयाब नहीं हुआ, ये एक हकीकत है। और अब जो महंगाई का मामला है, चूँकि महंगाई जो है वो अगले 1-2 महीनों में मजीद बढ़ेगी। तो अब खान साहब का प्लान ये है नाजरीन, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं एक तहरीक की, जो इतवार को यानी कल रात 10 बजे खान साहब खिताब करेंगे एहतजाजी मुजाहरे के शुरा से। उसके बाद जलसे होंगे कराची के अंदर, सॉरी, जो पंजाब के अंदर 20 हलके हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जुलाई 17 जुलाई को होने जा रहा है, वहां पर फिर जलसों से खिताब है। जो प्लान है लॉन्ग मार्च का अगले राउंड का, वो कहीं अगस्त में जाके या जुलाई के एंड में जाके प्लान है। चूँकि अब जो जून के बिल्स हैं वो जुलाई में आएंगे, जुलाई के बिल जब जाके अगस्त के शुरू में आएंगे या जुलाई के एंड तक भी लोगों को समझ आ जाएगी। जो इम्पैक्ट है महंगाई का वो आवाम को नज़र आना शुरू हो जाएगा जुलाई के महीने में, बड़े पूरे एहतमाम के साथ। तो लोगों की मुश्किलात जो हैं उसको देखते हुए खान साहब जो है अब उसी पे अपनी पूरी तहरीक को बिल्ड करेंगे, ताकि एक आम आदमी भी, चूँकि पहले तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब खान साहब की जो कॉल होगी उसमें वो एक आम आदमी को अपील कर रहे हैं कि एक आम आदमी उनके साथ निकले। तो अब आम आदमी भी उनकी कॉल पर लबैक अगर कहता है तो ये तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्ड हो जाएगी। दूसरी तरफ नाजरीन, PTI ने यह फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात जो भी होंगे अब कौमी असम्बली के भी, उनमें शिरकत करेगी। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत है, उसको काफ़ी झाड़ पिलाई इमरान खान साहब ने इस चीज़ पर कि आप लोगों ने NA 240 का जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बड़ी मार पड़ी है इसमें, वो इलेक्शन जीत तो गई है लेकिन बड़ी परेशान है कि कहाँ 61,000 वोट और कहाँ 10,000 वोट और सिर्फ 58 वोट के मार्जिन से ये इलेक्शन जीतना, जो पक्की सीट थी। यानी TLP जो है वो 35,000 पे खड़ी थी, PTI ने MQM ने 61,000 वोट किए थे।
तकरीबन डबल के करीब करीब लिए थे। तो अब जो मार्जिन जो है वो कम होकर सिर्फ 58 वोटों पर आ गया। अगर इसमें पीटीआई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही होती तो फिर शायद नताज मजीद कुछ और होते। तो खान साहब ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत पर, कराची के जो अबायदीन हैं उनके ऊपर, कि आपने क्यों ये फैसला किया गलत इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का। अब फैसला ये हुआ कि हमने 245 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेना है भरपूर तरीके से। लेकिन सवाल एक ही जहन में उभरता है कि क्या NA 245 से मुंतखब होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA हल्फ उठाते साथ ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देगा। तो ये बड़ी कन्फ्यूज एक पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन इलेक्शन के अंदर इस चीज़ पे PTI को नुकसान भी हो सकता है। कौमी असम्बली के हल्कों में अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले भी रहे हैं तो ज़ाहिर है इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद तो, कैलकुलेशन तो ये है खान साहब की कि अगर वो जीत जाते हैं मैसिव मार्जिन के साथ तो आवाम में ये इंप्रेशन जाएगा। यानी कि जो खान साहब का एक है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, हकीकत भी है ये, तो उस चीज़ को मज़ीद तक़वीत मिलेगी कि सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है इस वक्त। तो बाकी जो मामला है मौजूदा गवर्नमेंट का, आज शहबाज शरीफ साहब ने कॉल्स की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, हिना रब्बानी खर को और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को, और फैटफ की ग्रे लिस्ट से जो हम निकले हैं बाहर उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। तो एक और अगर इमरान खान को या हमाद अज़हर को भी कर देते शहबाज साहब तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा जस्र होता, चूँकि पिछली गवर्नमेंट के दौरान उठाए जाने वाले जितने भी इक़दाम थे ये उसका जो है समर अभी हमें मिला है। जो हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में, जो टीम अब उनकी आएगी फैटफ की पाकिस्तान के अंदर आके विजिट करेगी, चीज़ों को ख़ुद देखेगी, तो अक्टूबर में पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे जो यानी कि मौजूदा हुकूमत की रिमेनिंग टेन्योर के हवाले से खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया गुज़श्ता रोज़, बल्कि ये बात पहले मेरे प्रोग्राम पर भी हो चुकी है। जो PMLN के सेनेटर हैं जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह साहब सेनेटर, वो ये कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो है उनके नवंबर प्लान की वजह से हुकूमत से हटाया है। अब नवंबर प्लान क्या है? नवंबर प्लान यही था कि खान साहब जो हैं वो लगाना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ, गो के वो पब्लिकली इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि पूरा पाकिस्तान जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है खान साहब खुद उस चीज़ के बारे में ना सोच रहे हों। तो ये तो क्लियर था, बड़ा ऑब्वियस था कि वो उन्हें लगा देंगे। और PMLN को ये लगता था, मैं आपको अपने पिछले कई वीलॉग्स के अंदर इस बात पे मैं रोशनी डाल चुका हूँ कि असल वजह क्या थी इस रजीम चेंज ऑपरेशन की। वो यही थी कि नवंबर की तकर्री से इमरान खान को रोकना या महरूम करना, क्योंकि सबको पता था कि इमरान खान की ऑब्वियस चॉइस जो है वो जनरल फैज़ हमीद होंगे, और जनरल फैज़ हमीद अगर आ जाते हैं आर्मी चीफ तो फिर PMLN की सियासत जो है वो अगले 10 साल के लिए मिनिमम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। मुझे ये भी पता लगा कि कन्विक्शंस के हवाले से भी कुछ प्लान्स थे कि PMLN के कुछ टॉप के लीडर्स को, जिनमें शहबाज शरीफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, शाहिद हक़ान हो गए, कुछ टॉप के 4-5 लीडर्स को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा वो इंतखाबात में, ताकि हिस्सा ना ले सकें। डिसक्वालीफाई ऑब्वियसली उनकी कन्विक्शंस होनी थी, जो उनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं उन पर फैसले होने थे इलेक्शन से 5-6 महीने पहले, उसके अंदर। तो अगर वो फैसले हो जाते तो फिर PMLN के लिए बड़ा मुश्किल होता सर्वाइव करना। नीचे का जो उनका वोटर है, सपोर्टर है, वो बड़ा डिमोरलाइज होता, बड़ा नुकसान होना था PMLN को। पूरा एक प्लान था कि किस तरह से इलेक्शन में जाना है, कैसे इलेक्शन जीतना है। वो पूरा प्लान जो है वो पहले ही ख़राब हो गया, क्योंकि रजीम चेंज के ज़रिए खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया ऑपरेशन के ज़रिए। अब जो पॉलिसी यही है जो मैंने आपको बताई, भी ट्रेंड्स भी चल रहे हैं पिछले 1-2 रोज़ से, और मैं आपको ये बात 1 हफ़्ता पहले बता चुका हूँ कि फ़ैसला यही हुआ है। पिंडी के अंदर अहम हल्कों ने यह फ़ैसला किया है कि फ़िल वक्त पाकिस्तान को चाहिए स्टेबिलिटी। जिस तरह के मुआशी हालात हैं, इन मुआशी हालात में स्टेबिलिटी ही, इस्तेहकाम ही पाकिस्तान को निकाल सकता है इन हालात से, या फिर मुश्किलात को कम कर सकता है। अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो उसके नताइज को खान साहब नहीं मानेंगे या फिर नून लीग नहीं मानेगी, फिर कोई ना एक बंदा, एक में दोनों में से एक कैंडिडेट जो है, दोनों में से एक पार्टी जो है वो सड़कों पर होगी। तो इस तरह तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो इस्तेहकाम इसी चीज़ में है कि मौजूदा गवर्नमेंट के रिमेनिंग जो 12-13 महीने वो पूरे करे, और इस दौरान मुश्किल फैसले जो उन्होंने किए हैं उनसे निकालने के लिए हर सूरत में आवाम को वो रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश करें। IMF के साथ मामला को भी सीधा कर लें। जो IMF के साथ मुआहिदा है वो अगले 48 से 72 घंटे में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो होते साथ ही कुछ पाकिस्तान को $4 बिलियन जो है वो मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएंगे, जिससे हमारे जो
तेज़ी के साथ गिरते हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो कि $8.9 बिलियन पर आ गए हैं गिरते गिरते, तो वो थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, उन्हें इस्तेहकाम मिल जाएगा। रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की कदर बढ़ रही है वो रुक जाएगी, गो कि अगर कम नहीं भी होती। और लेकिन ये अगर बढ़ती चली गई तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है ये थमता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब किसी हद तक इस महंगाई के नुकसान से पाकिस्तानी अवाम को नुकसान से बचा सकते हैं। इस तूफ़ान को रोकना तो मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट में इतनी सख्त नज़र नहीं आ रही कि वो रोक सके। बाकी जरदारी साहब ने डेरे लगा लिए पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बजट पास करवाने के लिए, किसी भी तरह से बजट पास करवाएंगे और उनका टारगेट है ये। और कह रहे हैं कि मिलजुल के अपने आगे चलना है, 110 डिग्री में पाकिस्तान को ठीक कर दूंगा अगर मुझे हुकूमत मिलती है और मुझे कंफर्म हुकूमत मिलेगी। अब ये किसने उन्हें यकीन दहानी कराई है, किन बेसिस पे यकीन दहानी करवाई है? हालत तो यह है कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को सिर्फ 5200 वोट मिलते हैं। 13.5 साल से इक़्तिदार में है सिंध के अंदर, 14 साल होने वाले हैं और चौथे नंबर पर यह पार्टी आती है। तो अपने सूबे का जो जिन्हीं सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ पे तो हालत बड़ी बुरी है। लाहौर के अंदर आके जरदारी साहब जोर आजमाई दोबारा करना चाह रहे हैं, शायद इस वक्त पीएम की ब्लेसिंग के साथ कर रहे हो, जो वो सीटें 10-15 मांग रहे थे। इस पे चीज़ें आने वाले 1-2 रोज़ के अंदर क्लियर हो जाएंगी। समर बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।